अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। हालात बहुत ही तेज़ी से कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। खान साहब के गिर्द घेरा तंग से तंग किया जा रहा है, हर तरफ से दबाव डालने के लिए, ताकि इमरान खान को तन्हा किया जा सके और आखिर में इमरान खान और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम अकेले रह जाएं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम इमरान खान का साथ देंगे या कि वो भी इमरान खान को तन्हा छोड़ देंगे। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। आज केपीके की मीटिंग में और उसके बाद मुराद सईद के भाई को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि इमरान खान पर मज़ीद दबाव डालो। खान साहब हैं तो पीटीआई है। इमरान खान पहले ही ये कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर माइनस नहीं होंगे। इमरान खान इस टाइम पर अवाम की उम्मीद हैं और यही उम्मीद इन लोगों के गले की हड्डी बनी हुई है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी हुक्मरानी हो। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो इमरान खान के हौसले और इस्तकामत पर तारीख दान हैरान तो होंगे कि कैसे एक अकेला शख्स इस माफिया, इसके सहूलतकार और करप्ट नमाज के खिलाफ खड़ा रहा। कैसे एक शख्स ने सारे करप्ट निज़ाम से टक्कर ली। वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, जिसको हर तरफ आस्तीन के सांपों ने घेर लिया था, फिर भी वो शख्स हिम्मत नहीं हारा। यकीनन जब मौरिख इन सब वाक़यात और इस दौर का जिक्र अपनी कलम से करेगा तो वो भी फ़ख्र महसूस करेगा कि एक शख्स इमरान खान खड़ा था। असल में रजीम चेंज ऑपरेशन कर तो लिया गया, नताइज का नहीं सोचा था। जब ख़तरा महसूस हुआ तो इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया गया। प्लान सॉलिड था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बच जाएगा। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला प्लान बनाया, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इमरान खान जीत गया क्योंकि उसको अल्लाह ने बचाना था। उसके बाद पार्टी के रहनुमाओं को तोड़कर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला और अब मुसलसल तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन को गिरफ्तार और इनके बेहुरमती जो है वो की जा रही है, क्योंकि रियासती गुंडे चाहते हैं कि कोई मुश्ताइल होकर रद्द अमल दे और ये कि इसी रद्द अमल को जवाज़ बनाकर तहरीक इंसाफ पर मज़ीद जुल्म जो हैं वो ढाए जाएं। लतीफ़ खोस का सुप्रीम कोर्ट में आना बहुत बड़ा पॉइंट है। वो एक तगड़ा वकील है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि अब 7 रुकनी बेंच जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद तो करवाएगा। लेकिन आज वज़ीर दिफा का बयान सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि हुकूमत उमर अता बंदयाल के साथ क्या करने जा रही है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लग रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ कोई भी फैसला दिया तो इस फैसले के साथ वही होगा जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की 14 मई तक इलेक्शन कराने के हुक्म के साथ किया था। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि बंदयाल जो है, अगर उसने पहला फैसला सही दिया होता तो मैं कहती हूँ आज फाइज ईसा की जुर्रत ना होती कि वो बेंच को तोड़कर चला जाता। इस टाइम पर इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने पाकिस्तान में फस्तायत की सारी हदें पार करती हैं, जिसकी मसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारा दीन तो जंगों में भी दुश्मन की खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों से बेहतरीन सलूक का हुक्म देता है, जबकि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ हो रहा है वो किसी से भी पोशीदा नहीं। इमरान खान से कहा गया माइनस हो जाओ तो पार्टी बच जाएगी। इमरान खान को ये मशवरा देने वाले कौन थे? वो लोग तो आज जेलों में बैठे हैं और मुलाकातें करने वाले जो हैं वो भी जेलों में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब इमरान खान
इस करप्ट माफिया को हरा पाएंगे। इमरान खान जितना छोटा आदमी पाकिस्तान में नहीं देखा। मेरे पास वजारत दिफा था ना वजारत, ये कह रहा है परवेज हटक। कारकुन भी इमरान खान के झूठ से तंग आ चुके हैं, झूठ का दिफा नहीं कर सकता, ये कह रहा है वजीर दिफा पाकिस्तान का साबका परवेज हटक। मजहब सियासत करने का रास्ता ये नहीं जो इमरान खान ने चुना, ये भी कहते हैं परवेज हटक। तो मैं कहती हूँ कि चाचा हटक, मान लिया आप इमरान खान से पहले सियासत में आए थे, वजारत दिफा तो पीटीआई ने ही आपको दी थी, और फिर भी आप इमरान खान के खिलाफ इतना बोल रहे हो। पाकिस्तान में यजीदियत की तमाम हदें क्रॉस हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़कर इबरत का निशाना बनाया जा रहा है कि कल को जब इमरान खान को पकड़ेंगे तो कोई बंदा भी इमरान खान के हक में ना निकले। असल में फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तानियों की सलामती में बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी चाहे तो वो उन्हें भी अगवा कर सकती है। इस फैसले का असल मकसद कंपनी के बयानिए को शिकस्त देना है, जो कंपनी कहती है कि हम सब कानून के ऊपर हैं और कानून सबसे नीचे है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन हुकूमत इस फैसलों को कभी भी कबूल नहीं करनेगी। इसीलिए उमर अता बंदयाल जो है उसको प्लान बी भी बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जो है इस टाइम पर पूरे पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर है। बाजवा ने कोशिश कर ली, आसिम मुनीर ने कोशिश कर ली, इमरान खान की पूरी जमात को तोड़ लिया, लेकिन उसके हौसले को तोड़ नहीं पाए। यही इनके लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है कि वो तो अदालतों में आ रहा है, अपने केस जो है वो इस टाइम पर सॉल्व कर रहा है, और इनको ये नहीं पता कि इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज तो हामिद मीर ने यहाँ तक कह दिया कि ये इमरान खान को इतना नीचे गिरा रहे हैं, इमरान खान अवाम की नज़र में उतने ही ऊपर हो रहे हैं, लिहाजा ये इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना मत बनाएं, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ और लड़कियों के साथ हुए जुल्म को कभी नहीं भूल पाएगी। इसीलिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान के साथ अब कुछ भी ऐसा ना करें। इससे इनका वोट बैंक ज़ीरो हो रहा है, लोगों को इनसे नफरत हो रही है। फौज तो अपनी बैरकों में मौजूद है, लेकिन नून लीग जो है उसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल शुरू हो चुका है। मरीम नवाज़ पहले ही शहबाज शरीफ को तबाह बर्बाद कर चुकी है। अब तो शहबाज शरीफ के बच्चों ने भी यहाँ तक कह दिया है कि अब हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मरीम को इतना ही शौक है तो अपने वालिद को पाकिस्तान में लाए और इलेक्शन लड़े, वरना तो पाकिस्तान जो है वो इसके बाप की जागीर नहीं।